हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त आलू टेक्निकल एक दूसरी सीरीज़ लेकर के आ गए हैं, दूसरी क्लास लेकर के आ गए हैं जिसमें आपका स्वागत है, अभिनंदन है और दिल खोल के स्वागत है। तो आ जाओ क्लास देख लेते हैं। सीरीज़ तो वही चलेगी, क्या चलेगी? सीरीज रंगीली सीरीज चलेगी। हाय सीरीज रंगीली में घमासान होगा, लेकिन टॉपिक चेंज हो गया है। आपका आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक समझ लेते हैं। आज का टॉपिक ये है, आज हम पढ़ेंगे ग्राम विकास अधिकारी। एक एग्ज़ाम होगा आपके 27-26 जून को होने वाला है। इसको देख लेते हैं, ग्राम विकास अधिकारी को देख लेते हैं। VDO का मतलब क्या होता है? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। देखो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज़ हैं, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम, वो 27 जून को होगा। तो सीधी सी बात है कि भाई किसी भी रेस को, किसी भी पहाड़ को तोड़ने से पहले हमारे पास औजार होना चाहिए, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तभी हम उसको तोड़ पाएंगे। अब अगर हमें वीडियो के एग्ज़ाम को तोड़ना है तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन तोड़ना है। अगर हम फंसिया जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बहुत से लोग बहुत परेशान हो गए, टेंशन में हो गए, अरे यार ये वीडियो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। ये कुछ बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत छोटा एग्ज़ाम है, ये कुछ बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। ये अगर आप ये कहें कि ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ये गलत बात है। ये हाँ, बहुत लोग पाना चाहते हैं इसको, ये इसलिए बड़ा है कि बहुत लोग पाना चाहते हैं और बहुत कम लोग पा पाते हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते। सब ये चाहते हैं हम फ्री में पा जाएं, तो फ्री में आप इसको नहीं पा सकते। ये इतना कठिन नहीं है कि आप इसे पा ना सकें, और ये इतना सरल भी नहीं है कि हर कोई पा जाए। अगर हर कोई पा जाएगा वीडियो एग्ज़ाम, हर कोई वीडियो बन जाएगा, तो फिर मतलब ही क्या रहेगा। इतना कठिन नहीं है कि आप पा ना सकें, और इतना सरल नहीं कि हर व्यक्ति पा जाए। चीज़ें सिंपल सी बात यह है, यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं फैलना। सीधी सी बात है कि भाई अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो पहले इसकी स्टडी समझनी पड़ेगी। अब समझो, इसको करने से पहले अभी आपके पास कितना, लगभग कितने दिन आज? हाँ, 25 से 24 दिन है आपके पास आज से। तो अगर हम आज से ही इसकी प्रिपरेशन कर देंगे तो कुछ तो इंक्रीमेंट होगा, इसमें कुछ तो इंक्रीजमेंट होगा एग्ज़ाम के टॉप ऑफ व्यू से। देखते हैं, जैसे इसमें आपके 50 सवाल होंगे। पहले तो हिंदी के, पहले तो काहे के होंगे? हिंदी के 50, एंड 50 सवाल और आपके होंगे इंटेलिजेंस के। काहे के होंगे? इंटेलिजेंस के। और आपके 50 सवाल और होंगे, वो क्या है के होंगे? GK के। आपके सवाल हो गए 150, नंबर के होंगे 300। कहानी समझ रहे हो आप? आपके पास टाइम कितना है? 2 घंटे का। कितना है आपके पास टाइम? 120 मिनट। सवाल कितने हैं? 150। आपको एक सवाल को करने में 1 मिनट से भी कम का समय है। वही हुआ कि जो अपना सर है ना, और जो पेट है, तो पेट से बड़ा सर वाली बात है। मतलब पता नहीं लोग क्या चाहते हैं कि 150 सवाल 120 मिनट में, लेकिन ठीक है, उनका मानक है। वो 500 सवाल 120 मिनट दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो चेक करेंगे, हम खरे उतरेंगे, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप इसको समझ सकोगे, हिंदी 50 नंबर की, इंटेलिजेंस 50 नंबर का, GK 50 की, सवाल टोटल 150 हुए, नंबर 2 नंबर का एक सवाल है। 2 सवाल गलत करोगे, 1 नंबर उड़ जाएगा, 1 नंबर हवा हो जाएगा। ध्यान से करना है, हमें रंगीली सीरीज में पढ़ना है। पहले समझना है इसको, वीडियो को समझना है, फिर वीडियो बनना है। अच्छा, आपने कहीं देखा है किसी वीडियो बैठा हो, कोई जाए गांव का आदमी के साहब समस्या सुन लो साहब, और खेत ये है वो भड़क जाए, नहीं सुनेंगे, ये दिमाग ख़राब है, ऐसा नहीं कहता। बड़ा सा हम्बल सा होता है, बताइए साहब, अगर कोई जाता है, बताइए सर क्या कर सकते हैं, बैठिए, पानी पिलाइए, बहुत प्यार से। इसी प्यार से अगर हम एग्ज़ाम को पढ़ेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। देखिए, वीडियो बनना अपने आप में एक अलग चीज़ है। वीडियो
कि प्रिपरेशन करने के दौरान अगर हम ये मान लेंगे, अज्यूम करेंगे कि मैं वीडियो हूँ और उस टाइप का आप एक्ट करेंगे आप, तब वीडियो बन जाएंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें आएगा कैसे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले इसमें एक हिंदी की अगर मैं बात की जाए, अब हम क्या करेंगे, 5 सवाल हर सीरीज़ के कर लेंगे। 5 सवाल रोज़ पढ़ेंगे। तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो तब तक हम लोग काफ़ी तैयारी कर चुके होंगे। ग्राम विकास अधिकारी 2018 का जो प्रीवियस पेपर है वो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। कौन सा प्रीवियस पेपर? 2018 का ग्राम विकास अधिकारी का जो पिछला पेपर, उसको हम सॉल्व करेंगे, उससे सीखेंगे। क्यों सीखेंगे उससे? क्योंकि कहा गया है कि होशियार व्यक्ति और टैलेंटेड व्यक्ति वही है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करता है। तो होशियार व्यक्ति, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति वही है जो एग्ज़ाम होने से पहले एग्ज़ाम को देता है। तो सीधी सी बात है, जो एग्ज़ाम हुआ है उसके ऊपर हम रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि उसमें कैसा आता है, फिर उसके हिसाब से हम लोग एक्ट करेंगे। सुनो, सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो एक गद्यांश आएगा आपके पास, एक गद्यांश आएगा। उस गद्यांश से 5 सवाल आएंगे, उन 5 को 4 आएंगे, ताबड़तोड़ करना है। एक गद्यांश से 4 सवाल आएंगे। ठीक है, जैसे सवाल क्या है, आपका एक गद्यांश आ गया, अब हम इसको लिखने जा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। अब भाई इतनी जल्दी तो नहीं बनेगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत करोगे हो जाएगा काम। जैसे नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सवाल क्या आया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। क्या देना है? उत्तर दीजिए। अब गद्यांश सुनो क्या है। गद्यांश क्या कहता है? अपने प्रियजनों से, क्या कहता है? अपने प्रिय जनों से रहित राज्य किस काम का? रहित राज्य किस काम का? इसी में है प्यारी मनुष्य, इसी में है यार स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो क्या किया जाए, तो इसलिए इससे पढ़ते हैं कभी तो होगा स्मार्ट बोर्ड। जाति ही जगत के मंगल मूल साधन हैं, बिना उसके सुख के अन्य सारे विकल्प निष्फल हैं, के अन्य सारे विकल्प निष्फल हैं। धन की पूजा से, ये भाई आएगा आपको एग्जाम में, हम अपने आप से नहीं लिखा रहे। धन की पूजा से ऐश्वर्य, कामा तेज, कामा बल, कामा पराक्रम और पराक्रम बढ़ा नहीं करते। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही बल, ऐश्वर्य, तेज और पराक्रम बढ़ते हैं।
समाज का पालन करने वाली, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम हृदय, जब मनुष्य के प्रेम हृदय में निष्कपट और मित्रता पूर्वक नेत्रों से निकलकर, निष्कपट और मित्रता पूर्वक, मित्रता पूर्वक नेत्रों से निकलकर, नेत्रों से निकलकर बहती है। क्या करती है? बहती है। तब वही जगत में, तब वही जगत में सुख के, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित, प्रफुल्लित मतलब खुश, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित प्रफुल्लित रखती है और वही उनमें फल भी लगाती, और वही उनमें फल भी लगाती है। भाई ये आपका गद्यांश है। इस गद्यांश से 4 सवाल आएंगे आपके। ये गद्यांश आपका एग्जाम में दिया होगा और इसे 4 सवाल आएंगे आपके। इस ये गद्यांश सवाल में दिया होगा, इसे 4 सवाल आएंगे कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? अगर अपने प्रियजन ही रहेंगे तो फिर क्या ही मतलब राज्य का। प्यारी मनुष्य जाति ही, मतलब जो मनुष्य जाति बहुत प्यारी है, जगत के माल मंगलमूत साधन हैं। मतलब प्यारी जो मनुष्य जाति है इस संसार के मूल साधन है, बहुत मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे विकल्प निष्फल हैं। बिना उसके जो सारे विकल्प हैं बेकार हैं, कोई काम के नहीं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम बढ़ा नहीं करते। अगर आप धन की पूजा करते हैं, पैसों के पीछे पड़े हैं, आप कभी ऐश्वर्य मतलब सुंदरता, तेज, दिमाग तेज, बल और पराक्रम बढ़ा नहीं करते। ये कब बढ़ेंगे? जब हम चैतन्य आत्मा की पूजा करते हैं। चैतन्य आत्मा का मतलब क्या होता है? जब हम अपने माइंड का यूज करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, उन चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, वो क्या है? चैतन्य पूजा। वो क्या है? चैतन्य पूजा। वो करने से माइंड बढ़ता है और बल बढ़ता है, और बल बढ़ता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, मतलब जो समाज का पालन करते हैं लोग, वो सब दूध की धारा के समान मान लेते हैं हम। और प्रेम हृदय में निष्कपट है। जो प्रेम है वो हृदय में निष्कपट है। कोई ये नहीं कि किसी के आप प्रेम करें तो कपट हो। निष्कपट और मित्रता पूर्वक नेत्रों से, मित्रता पूर्वक मतलब दोस्त, जो आप किसी को देखें तो एक निष्कपट से देखें, कोई लाभ लोभ न होना चाहिए। दोस्त है तो मतलब दोस्त है। नेत्रों से निकलकर बहती है। तो क्या होता है कि जो धारा हमने प्रेम में है, दिल में है और आराम से बहती है, किसी के प्रति कपट नहीं है, निष्कपट। जैसे पंकज दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, निष्कपट है। और तब वही जगत में, वही संसार में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित रखती है और वही फल भी लगाती है। तो क्या कहती है ये सोच? वो क्या करती है? आपको हरा भरा रखती है। मतलब इसमें अगर खेतों की बात की जाए, खेतों को हरा भरा तो जीवन को हरा भरा रखती है और प्रफुल्लित भी रखती है। दूसरी चीज़ कि वही उनमें फल भी लगाती है। अब वो क्या करेगी? फल भी लगाएगी। फल का मतलब ये हुआ है कि जो आप भी करेंगे उसमें आपका जो परिणाम आएगा, वो जो रिजल्ट होगा, वो उसको हम लोग फल बोलते हैं। तो क्या कहेगी? फल भी कहेगी। ये आपका एक गद्यांश आएगा। इसके 4 सवाल आएंगे, चारों हमें देखने हैं अभी। पहला क्या होगा? पहला सवाल होगा कि किससे रहित। सवाल नंबर फर्स्ट क्या देख लेंगे?
बोल रहा है कि किससे रहित राज्य किस काम का है। देखो, किससे रहित राज्य किस काम का, इसमें समझो। अब सवाल क्या है, सवाल नंबर फर्स्ट, किससे रहित राज्य किस काम का है, किस काम का है। तो किससे रहित राज्य, अब अगर अपने प्रियजनों से रहित राज्य, अगर अपने प्रियजन ना रहेंगे तो फिर राष्ट्र का कोई मतलब नहीं रहेगा अपने पास। सवाल नंबर, किससे रहित राज्य किस काम का है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, नंबर ए, बी, सी एंड डी। तो क्या कह रहा है, भद्रजन, कौन है, भद्रजनों से, प्रियजनों से, शिक्षितों से, शिक्षित जनों से और श्रेष्ठ जनों से। हमें क्या लगाना है, अब सोचो, किससे रहित राज्य किस काम का, रहित का मतलब उसमें ना होना, राज्य तो आप समझ रहे किस काम का, तो भद्रजनों से या श्रेष्ठ जनों से या शिक्षित जनों से। तो हमें क्या लगाना है, प्रियजनों से, हमें क्या लगाना है, प्रियजनों। अगर प्रियजन नहीं रहेंगे तो राष्ट्र किसी काम का नहीं होगा। ये सवाल नंबर फर्स्ट आया है कि किससे रहित राज्य, तो भाई प्रियजनों से। गद्यांश में क्या लिखा है, प्रियजनों से, अपने प्रियजनों से। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे, ये तो सवाल नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हम पढ़ लेंगे। दूसरा क्या है, जगत का अर्थ क्या है। अब इसी में आपसे ढूंढना है जगत का अर्थ क्या है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जगत का अर्थ क्या है। सवाल नंबर दूसरा, जगत, जगत का मतलब संसार होता है, दुनिया होती है, वर्ल्ड होता है। अब ये अलग चीज़ की आपकी वो अलग दुनिया है, लेकिन चीज़ें सेम हैं। जगत का अर्थ क्या है हमें समझना है, फाइंड करना है। तो मेरे पास फर्स्ट ए एंड बी एंड सी एंड डी, वहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे। जिस प्रकार से आपका एग्ज़ाम में आएगा सेम उसी प्रकार से छपा हुआ है, कोई चेंजिंग मैंने नहीं करी है, कोई बदलाव नहीं किया है, इस प्रकार से ही आएगा। तो जगत का अर्थ क्या इन्होंने बोला, समाज। क्या हमें लगाना है, समाज या देश या संसार या प्रदेश। तो भाई जगत का अर्थ क्या है, दुनिया, वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स। तो क्या है, संसार। तो हम क्या लगा देंगे, संसार। अब भाई जगह कम है तो इसको मिटा के सवाल नंबर तीसरा यहीं ठोकते हैं, सवाल नंबर तीसरा यहीं ठोकते हैं और यहीं पे लिख लेते हैं। अगर ये हो गया हो आपका तीसरा नंबर। तीसरा सवाल नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कहता है कि निष्फल का आशय क्या है। निष्फल का आशय क्या है। निष्फल, भाई निष्फल का आशय क्या है। ऑप्शन नंबर अधूरा, फलदायी, नंबर 1 अधूरा, नंबर 2 फलदायी, नंबर 3 लाभदायी, नंबर 4 व्यर्थ। तो निष्फल का आशय क्या है, निष्फल मतलब कोई फल नहीं मिला। आपने बहुत मेहनत करा, आपको कोई फल नहीं मिला, उसको हम क्या कहेंगे, व्यर्थ। उसको हम क्या कहेंगे, व्यर्थ चीज़ें हो गई, चीज़ें वेस्ट हो गई। तो वहाँ उसमें क्या है में आएगा, निष्फल, कोई फल ना मिलना, तो चीज़ें वेस्ट में जाती हैं, व्यर्थ में जाती हैं। इसको मिटा के चौथा सवाल नंबर यहाँ पे ठोक देते हैं। फिर क्या कह रहा है कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित रखने का अर्थ क्या है। जो भी क्वेश्चन हमने इसमें पढ़ा था चौथा, सुख के खेतों को, हाँ देखो, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित रखती है और उनमें फल भी लगाती है। तो इसका अर्थ क्या है, सुख के खेतों को, सुख के क्वेश्चन आएगा, खेतों को हरा भरा रखने का आशय क्या है। आशय क्या है, नंबर ए अपने
जीवन को सुखमय बनाना। नंबर 2, अपने जीवन को दुखमय बनाना। अपने जीवन को अच्छा बनाना। दूसरों के जीवन को अच्छा बनाना। भाई कौन सा ऑप्शन सही है? भाई कौन सा ऑप्शन सही है? सुख के खेतों को हरा भरा रखने का आशय क्या है? आशय यह है कि अपने जीवन को सुखमय बनाना। आंसर क्या है? अपने जीवन को सुखमय बनाने का मतलब यह है कि अगर हर संसार का आदमी ये समझे कि मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, कई इंद्रियों के बाद हमें जन्म मिला है, तो वो शायद खुश रहेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने जीवन को अगर हम सुखमय बना लेंगे तो ये पूरा संसार अपने आप सुखमय हरा भरा खेती हो जाएगा। ठीक है, ये हुई आपके इसके चार सवाल हुए, लेकिन हमने एक और सवाल पढ़ लेना है। इससे तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन हिंदी का ही है। सवाल नंबर 5वां देख लेते हैं, क्योंकि फिर 5 सीरीज चलेगा ना। सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है? निम्न में दीर्घ स्वर क्या है? अब एक सवाल आपसे और आएगा, अगर हम पैराग्राफ को हटा दें, इस गद्यांश को हटा दें, तो एक सवाल अभी और आपके सामने आएगा, जिसको हिंदी का ही है। 5 सवाल हो जाएंगे पूरे, फिर हमने कल दूसरे पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर क्या है, उसको पहचानना है। जैसे A, B, C एंड D, छोटा ई, A और बड़ा ई और A। तो ये कह रहा है इसमें से पहचानो कि भाई दीर्घ स्वर क्या है। तो हम कैसे पहचानेंगे? जो हमें पता होगा कि दीर्घ स्वर जो होती हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। छोटा आ, बड़ा आ, ना छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये क्या है? ये हास्व स्वर हैं। लेकिन ओ ये क्या है? संयुक्त स्वर है। कौन है? संयुक्त स्वर हैं। अब हमें क्या निकालना है? दीर्घ स्वर। हमें क्या निकालना है? दीर्घ स्वर। तो क्या है? बड़ी ई। तो क्या हम ठोक देंगे? बड़ी। कौन सा स्वर है ये? दीर्घ स्वर है, बड़ी स्वर। ये छोटी है, ये संयुक्त है। सीधी सी बात है, सिंपल सा फंडा। ये हुआ आपका हिंदी, ये हुई आपकी हिंदी। अच्छा, अब अगला हम क्या बात करने जा रहे हैं? ये तो भाई आपकी हिंदी के 5 सवाल हो गए। अब हमें क्या करना है? ग्राम विकास अधिकारी में जनरल इंटेलिजेंस देख लेना है। इंटेलिजेंस, इसके कितने सवाल? 5 क्वेश्चंस। इसके भी कितने सवाल? 5 क्वेश्चंस। अगर हम 5 सवाल पढ़ेंगे तो 15 हो जाएंगे, और 5 या 15 हो जाएंगे। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, तो शायद आपका हो जाए सिलेक्शन। तो पढ़ते रहो इसी उम्मीद के साथ में। भाई उम्मीद में दुनिया टिकी है, आप भी मेहनत करो। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी? सवाल नंबर 1 रीजनिंग में क्या कह रहा है? निम्नलिखित अनुक्रमों में अगली संख्या क्या होगी? अब ये क्वेश्चन मार्क है। सवाल क्या है? 12, 33, 96, 285 एंड 85। अगली संख्या क्या होगी? अब हमें ये देखना है कि भाई अगली संख्या क्या होगी। तो अगली संख्या क्या होगी? देखो, जैसे अब हमें इसमें फाइंड करना है 12
33, 96। अरे ये संख्या बहुत बढ़ रही है। अभी हमने इसमें, अब अगर संख्या बहुत बढ़ रही होगी तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। जैसे अब देखो, अब 12 को हमको सोचो, जैसे 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। अरे हाँ, कुछ करीब में है, तो क्या करो, 3 से गुणा करो, 12 तियाँ 36। अब 36 से अगर हम -3 कर देंगे तो मेरा सही हो जाएगा। 36 3 घटाओगे 33 आएगा। अरे ठीक है, आगे देखते हैं क्या ये भी चल रही है। 33, क्या देखो, 33 × 3 9 और 3 तियाँ 9, 99 कि मैं 3 घटाएंगे 96। ओ बाय गॉड, ये भी सही है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, 3 का गुणा कर रहे हैं, 3 को घटा रहे हैं। हम क्या इसमें देख रहे हैं, 3 का गुणा है, 3 का घटाव है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर 3 का गुणा हम इसमें करेंगे 852 में और 3 घटा देंगे, क्या करेंगे, 852 में 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 5 तियाँ 15 और 8 त्रिक 24, 26 और इसमें 3 घटाओ तो कितना आएगा, 3। तो कितना आएगा, 26 500। यह आपका अगली संख्या है जो हमने इसमें क्या किया है, 3 से मल्टीप्लिकेशन -3 को घटा दिया। कोई समस्या, कोई परेशानी ना होनी चाहिए। अगर ये सीरीज हमें 12 होती, 15 होती, 16 होती, 20 होती तो मैं मानता इसमें माइनस का डिफरेंस है। ये एकदम बड़ी, फिर एकदम बड़ी, तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये सवाल नंबर फर्स्ट हो गया, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुक्रमों में अगली संख्या कौन होगी। फिर सवाल दूसरा है, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुक्रमों में दूसरी संख्या क्या होगी। ये सवाल नंबर दूसरा क्या है, क्या कह रही है, 4, 9, 26, 105, 524। अब देखो भाई, सीरीज क्या है, 4, 9, 26, 105, 524। देखते हैं, 4 दूनी 8, क्या करते हैं, 4 × 2, 4 दूनी 8 और +1, ये क्या है, हाँ, मतलब 2 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं। क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, गुणा आगे लगाओ भाई, +1, 8 1 9। आगे देखते हैं, 9 त्रिक 27। क्या करते हैं, अगर हम 9 को गुणा करते हैं 3 से तो 9 त्रिक 27 और यहाँ 26 से -1 कर दें। अब हमने क्या लिखा, 3 और -1 हुआ ये सीरीज। ठीक है, अब हमें क्या पता चला कि 2 से गुणा करने पे 1 जोड़ते हैं, 3 से गुणा करने पे 1 घटाते हैं। ऐसे ही आएगा, 4 से गुणा करोगे 1 जोड़ोगे, 5 से गुणा करोगे 1 घटाओगे। कर लो गुणा 5 से, 1 घटाना है, 1 घटाना है, याद रखना। 5 चक्कू 20 हासिल 2, 5 दूनी 10, 12 हासिल 1, 5 25 1 26 और -1 घटा दो तो कितना आएगा, 26 और 19। कोई समस्या, कोई दिक्कत। हमने इसमें क्या किया, 5 से गुणा और -1 घटा दिया। ये सीरीज चल रही है, 2 से गुणा करोगे 1 जोड़ोगे, 3 से गुणा करोगे 1 घटाओगे, 4 से गुणा करोगे 1 जोड़ोगे, 5 से गुणा करोगे 1 घटाओगे, तो सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या देखेंगे, सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अगला शब्द होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दूसरा शब्द होगा। भैया पढ़ते रहो चीज़ें, ठीक है, ध्यान से, प्यार से, मुस्कुराहट के साथ में, मौज मस्ती के साथ में, कोई टेंशन नहीं लेना। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है B2, F8, J32, N128। तो यहाँ क्या आएगा, सोचो। अब सुनो,
अब हमने अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो अल्फ़ाबेटिक वर्ड होते हैं उनकी कुछ सीरीज चलती, जैसे बी कितने पे आएगा 2 पे, एफ कितने पे आएगा 6 पे, जे कितने पे आएगा 10 पे, एन कितने पे आएगा 14 पे, किसमें, इजोटी में, किसमें, इंग्लिश वर्ड में हम घुसेंगे। अच्छा अब देखो क्या देखोगे भाई कि 4 दूनी, हाँ 8 दूनी 16 3 24 को 32, हाँ। अब 4 अगर मैं 4 से गुणा करूँ तो 4 अगर गुणा करूँ 4 चक्कू 2 चक्कू 8, तो क्या हुआ, अगर मैं इसको गुणा कर रहा हूँ 4 से तो क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चक्कू 32। अगर मैं 8 को गुणा कर रहा हूँ 4 से तो क्या हो जा रहा है 32। इसको मैं गुणा कर रहा हूँ 4 से तो क्या हो जा रहा है 128। चीज़ें क्लियर। तो भाई 128 को मैं फिर 4 से गुणा करूँगा, 128 को मैं अगर 4 से गुणा करूँ, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 9 10 11 हासिल 1, 4 करना 4 1 5, तो क्या हुआ 512। चलो ठीक है, हमने क्या मान लिया, 4 से गुणा कर दिया इस संख्या को। बच्ची संख्या मेरी अल्फ़ाबेटिक, तो देखो ये 2 पे है, ये हो गए 4, मतलब 4 2 6, तो क्या हुई, अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे +4, 4 2 6। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 है और F 6 पे आता है, J 10 पे आता, तो क्या हमने इसमें जोड़ दिया +4। फिर हमने क्या जोड़ दिया, देखो 10 पे आता है और +4 करेंगे तो क्या होगा 14, ठीक है। N कितने पे आता है 14 पे, अगर हमने कुछ ऐसा जोड़ दिया यहाँ पे तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, 14 में 4 जोड़ो, N क्या है 14, 15 16 17 18, तो 18 पे R आता है, तो हमने क्या बना लेना है यहाँ पे R। ये आपका सवाल R 515। चीज़ें क्लियर, ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मत मिटाते हैं, दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा लिख लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अनुक्रम का अगला समूह, अनुक्रम का अगला समूह क्या होगा, कैसे। अब भाई इसमें ऑप्शंस क्या हैं, BAC, CAB, DAE, EA। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, क्या करेंगे हम, BCDEF। क्या कह रहा है, एक के बाद क्या आएगा B, तो B मतलब 2 और फिर 3 और फिर 4 और फिर 5 और फिर 6। F किस पे आता है, 6 पे आता है। चीज़ें क्लियर, हाँ। A, तो हमें क्या जोड़ देना है, यहाँ पे भी आएगा A, सीरीज में भी आएगा A। 3 C कितने पे, 3 पे, ये कितने पे 2 पे, क्या हुआ -1 घट गया, चलो कोई बात नहीं। ये 2 पे है, ये कितना हुआ 2 3 4 और 5, मतलब +3 बढ़ा और ये 3 घटा, इसमें कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 5 पे है और इधर क्या है 4, मतलब 1 फिर घट गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 1 घटता है 3 बढ़ता है, 1 घटता है 3 बढ़ता है, 1 घटता है 3 बढ़ता है, तो अब 1 घटा है तो 3 बढ़ेगा, तो 4 है, D 4 पे आता है और 3 बढ़ाओ, 4 5 6 7, 7 किस पे आता है, G पे, किस पे आता है, G पे। तो हमें अगला सवाल क्या है, FAG। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिल की तमन्ना हो तो बता दो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये हुआ इतना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो एक सवाल थोड़ा सा आएगा आपका, हट्टे टप तो नहीं है बट थोड़ा सा लेंथी टाइप का है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5वां, निम्नलिखित, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अल्फ़ा
न्यूमेरिक क्रम का अध्ययन करें, क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें, और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। संख्या 2 के बाद विषम संख्या कितनी बार आती है? हाँ, अब सवाल मेरे पास क्या है, जैसे @49*49 परसेंटेज 23 डॉलर 2157 फिर 935 इक्वल टू 85 256D 185 क्वेश्चन मार्क 9726 4258 31624। अब कह रहा है कि संख्या 2 के बाद विषम संख्या कितनी बार आती है? संख्या 2 के बाद विषम संख्या कितनी बार बाय गॉड, संख्या 2 के बाद विषम संख्या कितनी बार आएगी? विषम संख्या आपको पता 1 3 5 7 11 होती है। देख लेते हैं विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, तो इसमें कौन सी संख्या बोला है कि 2 के बाद निम्नलिखित में से अल्फा न्यूमेरिक, ये क्या है? अल्फा न्यूमेरिक है। देखो स्टार भी है, हैज़ भी, जैसे आप कभी पासवर्ड बनाते हैं ना मोबाइल में या फेसबुक पे या कहीं भी, तो उसमें आप अल्फा न्यूमेरिक का भी यूज़ करते हो। तो क्या होता है, का अध्ययन करें और निम्न का उत्तर दें। 2 के बाद विषम संख्या निकाल दें। जैसे अब हमें देखेंगे 2 कहाँ कहाँ पे है, 2 2 2, हाँ ये है, तो एक तो संख्या 3 हो गई, क्या लिख लेंगे 3। फिर जाएंगे 2 के बाद 1, ठीक है ये भी लिख लेंगे, 2 के बाद 1 भी लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे कुछ नहीं है, इधर आएंगे 2 के बाद, हाँ फिर 1 मिल गया 5। फिर 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 6 नहीं, 6 कट जाएगा, 6 नहीं, छोड़ो इसको। 2 के बाद हाँ 5, आगे बढ़ेंगे 4, कुछ नहीं, ठीक है। कितनी, तो कहा है संख्या 2 के बाद विषम संख्या कितनी बार आती है, तो कितनी बार आएंगी? 1 2 3 4। ऑप्शन में क्या होगा? A B C D, 1 2 3 4। क्या ठोंक क्या होगे? 4। कितने हैं? 1 2 3 4। और विषम संख्या होती क्या है आपकी? 1 3 5 7 11। ये कौन संख्या है? विषम संख्या। 2 से नहीं कटेगी, आपको पहले से पता था कि मैंने बता दिया, थोड़ा ज्ञान के लिए ध्यान रखो इन चीज़ों को, ठीक है। चलो ये क्या हुई? रीजनिंग हुई आपकी। अभी हम 5 सवाल काहे के पढ़ लेंगे? 5 सवाल पढ़ लेंगे GK के, जनरल नॉलेज के। काहे के? जनरल नॉलेज के। पढ़ो भाई, जनरल नॉलेज। आओ पेपर नंबर दूसरा उठाओ। पेपर नंबर सेकंड उठाओ, इसको वहीं रख दो, क्योंकि भाई स्मार्ट बोर्ड है नहीं अपने पास, तो लिखना तो पड़ेगा ही, बिना लिखे चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली। तो हाँ, सामान्य इसमें आ जाते हैं जनरल नॉलेज में। इसमें क्या कह रहा है? सबसे फर्स्ट सवाल, निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? निम्नलिखित में कौन प्राइमरी डिवाइस है? हार्ड डिस्क, और रैंडम एक्सेस मेमोरी,
या मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिक डिस्क। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राइमरी डिवाइस है। प्राइमरी का मतलब पहली डिवाइस यंत्र है, किसमें, हार्ड डिस्क, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क ये तो अलग गया भाई, चुंबक में गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी या ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क इसमें नहीं होता है, ऑप्टिक डिस्क इसमें नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी है, प्राइमरी डिवाइस है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। निम्न में कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है तो क्या है वो, डिस्क क्लीनअप, या विंडोज CABCD, हाँ सी क्या कह रहा, डिस्क डेफ्रागमेटर या विजुअल बेसिक। भाई क्या है, निम्नलिखित में नीचे लिखे गए एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है, डिस्क क्लीनअप है या विंडो है या डिस्क डिफ्रैगमेंटर है या विजुअल बेसिक है। तो हमें क्या पे ठोंक क्या आना है, विजुअल बेसिक आपकी एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, विजुअल बेसिक। ठीक है, ये अगर क्लियर हुआ है तो 2 हो गए हैं, 3 देखने हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है। उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में आ जाए, जैसे वायरस होता है, कोई घुस जाए, जैसे वास्को डी गामा भारत आ जाए या हम कहीं घुस जाएं, तो क्या है, सिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं और संभावित से क्षति का कारण बन जाएं, क्षति नुकसान का कारण बन जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे। अब उसे हम क्या कहेंगे, देखो, पहला हमला सतह या अटैक सरफेस, हमला पैटर्न या अटैक पैटर्न, हमला पथ या अटैक पाथ, अच्छा लिखो, चलो अच्छा। दूसरा हमला सिग्नेचर या अटैक सिग्नेचर।
तो भाई कंप्यूटर के सदन में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर जाए और संभावित रूप से क्षति का कारण बन जाए, मतलब एक कोई नुकसान कारण बन जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? हमला सतह। हमला सतह, अटैक सरफेस, किसी ने सरफेस पे अटैक कर दिया है वो मानेंगे हम। ठीक है, चलो और लास्ट सवाल देख लेते हैं इस सीरीज का। लास्ट सवाल देख लेते हैं इस सीरीज का। क्या कहता है? लास्ट से पहले एक और सवाल है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, अभी 2 बचे आपके पास। सुरक्षा सेवाओं में क्या कहता है? सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है? गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है? समझो, अब ऑप्शन तो लिख लो। ए क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, डी क्या कह रहा है? क्रिप्टो एनालिसिस, क्रिप्टोग्राफी। सुनो, सुरक्षा सेवाओं में जैसे सिक्योरिटी नहीं होती, कुछ गोपनीयता होती है, अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? क्रिप्टोलॉजी या क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम या क्रिप्टो एनालिसिस या क्रिप्टोग्राफी। तो हमें क्या बोलेंगे? क्रिप्टोलॉजी। क्या होता है? क्रिप्टोलॉजी। जैसे बायोलॉजी होता है, उसमें हम बायोलॉजी का, बायो का मतलब क्या हुआ है? जो अपने जीव जंतु हैं, क्या है? जीव जंतु, उनका अध्ययन बायोलॉजी में होता है। एक होता है आपका जनरल नॉलेज, इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे? जनरल जीके, जनरल नॉलेज। वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी का अध्ययन, इसी प्रकार एक शाखा है ये, जिसमें हम जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे उसको वो बोल देंगे। तो हम इसका अध्ययन करेंगे सुरक्षा का, सेवाओं का, गणितीय जो अपनी गोपनीयता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोलॉजी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे बॉटनी है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, हाँ, ये सारी चीज़ अध्ययन करते हैं। अगला देख लो, उत्तर प्रदेश। बाय गॉड, जब ये नाम आता है ना मज़ा आ जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? भूमि का प्रतिशत क्या है? ए
1.7 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश वो राज्य है कि जो बहुत ही स्मार्ट राज्य है, जो बहुत ही अच्छा है, जिसमें हम लोग निवास करते हैं, जन्म लिए हैं, जन्म भूमि है, मरण भूमि है, मज़ेदार भूमि है कि मतलब उत्तर प्रदेश का जब नाम आता है ना तो लोग ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत गॉड, जितना बड़ा मेरा उत्तर प्रदेश है उतना बड़ा पूरा पाकिस्तान है। तो सोचो कि एक उत्तर प्रदेश एक पूरे देश की इतनी वो रख रहा है महिमा, तो कितना बड़ा होगा। ऊपर से कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान राज्य, भाई मज़ा आ गया। एक तो सोना ऊपर से सुहागा, तो उत्तर प्रदेश, ऊपर से कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का परसेंटेज कितना इसमें हम लेंगे, तो आबादी बहुत निवास करती है इसके अंदर। पूरे पाकिस्तान की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर उससे ज़्यादा निकलेगी चपक के। तो हम इसमें क्या करते हैं, 56, 55, 64, हम क्या सही आंसर लगाते हैं, 68.7% कृषि के लिए जो भूमि है वो प्रयुक्त होती है कृषि के लिए। 68.7%, कितनी, 68.7% जो भूमि होती है वो हमारी प्रयुक्त होती है कृषि के लिए। किसमें? उत्तर प्रदेश में। राज्य उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, महानुभाव राज्य, अनुभवों का राज्य, मस्त राज्य। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या देख लेते हैं, ये चीज़। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के जो प्रीवियस पेपर है 2018 का वो पढ़ा है। इसके सारे सवाल अगर हम रोज़ 5-5 लाएंगे ना तभी भी ये हो जाएगा। अपने आप में 150 सवाल उसमें आएंगे आपके कुछ एग्ज़ाम में, तो ठीक है, हम तब तक 200 लगा लेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले अगर आप एग्ज़ाम करेंगे, मरने से पहले मरने की तैयारी करने वाला होशियार होता है, तो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला बहुत होशियार होता है। पढ़ेंगे, दिल खोल के पढ़ेंगे, एक एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे। तो कल फिर देखेंगे 5 सवाल जीके के, 5 इंटेलिजेंस के, 5 रीजनिंग के, 5, ठीक है। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं दूसरी क्लास में।